मोनालिसा की खूबसूरती बनी खुद उसकी दुश्मन। महाकुंभ की वायरल मोनालिसा पर हुआ हमला। महाकुंभ में वायरल होकर फंस गई माला बेचने वाली बाला। ऐसी खूबसूरती की जान पर पड़ी आफत। महाकुंभ की वायरल गर्ल को किससे खतरा? प्रयागराज महाकुंभ में अपनी झील जैसी खूबसूरत आंखों की वजह से रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनी मोनालिसा घोंसले के लिए ये लाइमलाइट अब मुसीबत बनती जा रही है। जहां पहले मोनालिसा को लोगों की वजह से कुंभ छोड़कर घर लौटना पड़ा, वहीं अब आरोप है कि उसके परिवार पर हमला हुआ है। मोनालिसा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसके पापा का नाम लेकर उसके पास जबरदस्ती फोटो खिंचवाने आते हैं। मोनालिसा इनकार करती है, लेकिन वो उसे अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी उसके पापा वहां पहुंच जाते हैं और सारा सच सामने आ जाता है। वहीं जब मोनालिसा का भाई उनका विरोध करता है तो पूरा ग्रुप उससे मारपीट करता है। मैंने यहाँ जबरदस्ती मेरे पापा का नाम लेके आया कि आपके पापा ने मुझे भेजा। मैंने वहाँ मना किया कि मेरे पापा ने भेजा, मेरे पापा के पास जाओ, मैं नहीं फोटो खिंचवाऊंगी भैया आपके पास। अब मुझे भी डर लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, कोई कुछ करना दे, यहाँ लाइट ना वगैरह कुछ भी नहीं। फिर भी लोग अंदर जबरदस्ती घुस गए और उतने में मेरे पापा आए और मेरे पापा ने चिल्लाया कि तुम जबरदस्ती लड़की के पास कैसे आए। फिर मैंने बोला कि पापा आपने ही भेजा था कहीं की, तो मेरे पापा ने मना किया कि मैंने नहीं भेजा बेटा इनको। यही गुस्से में मेरा भाई उनका मोबाइल लेने गया और 9 लोगों ने मिलके मारा मेरे भाई को। महाकुंभ में पापियों के पहुंचने में नहीं आ रही कमी। महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर आजाद की बात हुई सच साबित। उन लोगों को पापी ही तो कहेंगे जो एक मासूम लड़की का जीना मुहाल कर बैठे हैं, जो अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंची अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन अब उसकी खूबसूरती के चलते ही उस पर और उसके परिवार पर हमले तक होने लगे हैं। महाकुंभ में अपने पाप धोने आए कुछ लोग यहाँ भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और मोनालिसा की खूबसूरती को देख ऐसे पागल होते गए कि अब वो मासूम डर के साए में जीने लगी है, जिसे खुद की और खुद के परिवार की जान के खतरे का डर सताने लगा है। एक मासूम की ये हालत देखकर कौन कह सकता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बात गलत थी। ठीक ही तो कहा था कि महाकुंभ में वो जाएंगे जिन्होंने पाप किया हो। आइए आपको सुनाते हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कोई पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए? चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बातों से कुछ ऐसे ही पापी मंचलों को अपने लपेटे में लिया था, लेकिन उनकी बात के असल मुद्दे को समझने की बजाय उन्हें सनातन की आस्था पर सवाल उठाने का दोषी करार दिया गया। लेकिन सवाल तो यहाँ योगी जी की उस सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है जिसके बीच में एक लड़की खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। और ये बात तो खुद बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मान रहे हैं कि महाकुंभ में खूबसूरती के चक्कर में वायरल हो रही ना तो मोनालिसा की कोई गलती है, ना तो उन्हीं की तरह चर्चा में आई एंकर मॉडल हर्षा रिचारिया की थी। हम किसी के भी देखिए, हम भी इस आप लोगों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं रील और मीडिया का और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में महाकुंभ अपने मुद्दे से भटक रहा है। उनके प्रति हमारी संवेदना है, चाहे वो कोई भी बहन हो या कोई भी बाबा जी के बारे में चर्चा हो। महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युवतियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है, वही बाबा पर क्यों टिकी हुई है? वहाँ रिसर्च का केंद्र है बहुत बड़ा। इतने 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। ये रिसर्च का बहुत बड़ा विषय है। इतने साधु महात्मा आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं, अखाड़े कितने हैं, संगम का महत्व क्या है, हम हिंदुत्व पर काम कैसे कर सकें, कन्वर्जन कैसे रोक सकें, और जो चले गए उनकी घर वापसी कैसे करवा सकें, और भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सके। महाकुंभ इसके लिए रखा है और हमें लग रहा कहीं ना कहीं महाकुंभ अपने उद्देश्य से भटक रहा है। रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। वहां और भी महापुरुष हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, मठों के आचार्य हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, जपी हैं, तपी जी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जिंदगी में रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। इसलिए हमने कमेंट किया, पर उन बच्चियों पे कमेंट नहीं है, उन लोगों पे कमेंट नहीं। उनकी कोई गलती नहीं, उनकी क्या गलती है? विचारों गलती उनकी है। जी हाँ, सही कहा। महाकुंभ में वायरल हो रही लड़कियों की गलती नहीं है, लेकिन महाकुंभ में इन लड़कियों को तंग करने वालों के कर्मों को देखें तो आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की बात भी गलत नहीं थी कि महाकुंभ में तो पापी जाते हैं, क्योंकि इनके कर्म भी पापियों से कम नहीं जो महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। और सही कहा बाबा बागेश्वर ने भी कि महाकुंभ में रील नहीं, रियल होना चाहिए।
चाहे बात लड़कियों की सुरक्षा की ही क्यों ना हो, जिसकी सिर्फ हवा बनती दिख रही है, लेकिन रियल में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोनालिसा तो पहले ही सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगा चुकी है। बावजूद इसके उसके परिवार पर हमला तक हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नींद नहीं खुली। उधर चंद्रशेखर आजाद ने दो टूक बात कह डाली थी कि सरकार की ताकत इतनी है कि जब वो करने पर आए तो 6 महीने के अंदर महाकुंभ के लिए पूरा शहर तक बसा सकती है, और अगर ना करने पर आए तो एक लड़की भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।